हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो अगर आप भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और संस्कृत का सब्जेक्ट लिए हुए तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने संस्कृत का दूसरा प्रश्न जो आप लोगों का आता है, उसका मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो आज इसको हम लोग देखेंगे कैसे, और आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि कैसे ये हर साल पूछा जाता है और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ध्यान से इसको अच्छे से समझ लीजिए कैसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कवि यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, पाठ का सारांश पूछा जाता है। हर एक जो पाठ होता है उसका सारांश पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है प्रश्न 2 है। ठीक है, आपके संस्कृत में कक्षा 10 संस्कृत का जो प्रश्न पत्र आता है उसमें ये दूसरा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश लिखिए। उसमें आपको कई सारे पाठ दिए रहेंगे, लेकिन आपको जो अच्छे से आता हो उसको आप करोगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है सारे मैं आपको कराऊंगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कवि कुलगुरु कालिदास। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है संस्कृत के मेन माने जाते हैं। ठीक है, संस्कृत के मेन माने जाते हैं और 4 अंक का प्रश्न भी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 4 नंबर ऐसे ही नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। आगे आप लोगों को सारे क्वेश्चन संस्कृत के कराए जाएंगे। तो जितने भी बच्चे संस्कृत लिए हुए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस पे हिंदी संस्कृत सारे सब्जेक्ट यानी क्लास 10th और 12th दोनों के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और पूरे आपको कोर्सेज कराए जा रहे हैं। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। ठीक है, संस्कृत में दिया रहेगा, आपको हिंदी में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक, तो किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना टॉपिक दिया जाएगा, पाठ का नाम लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कवि कुलगुरु कालिदास। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा हिंदी में लिखना है। कैसे लिखना है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रूफ के साथ कितने ज़्यादा सन में आया हुआ है। यहाँ 2012 में और 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, ऐसे करके सभी सन में आया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको लिखना किस तरीके से है, इस तरीके से। ठीक है, आप सबसे पहले ऊपर में जो भी लिख रहे हैं जो पाठ का, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कवि कुलगुरु कालिदास। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं लिखना है, कवि कुल गुरु कालिदास। ठीक है, कवि कुल गुरु कालिदास। तो यहाँ पर देखिए कवि कुल गुरु यहाँ पर आप लिख देंगे क्योंकि इसका हिंदी कवि कुल गुरु होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए महाकवि इसका सारांश है। ठीक है, समझिएगा इस पाठ का ये सारांश है। मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाया है कि आपको कैसे कैसे हेडिंग डाल के सारांश लिखना है। ठीक है, महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी कीर्ति कौमुदी विदेशों तक फैली हुई है। वे भारत के ही नहीं विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। इस महान कवि के कुल, काल एवं जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद हैं। ठीक है, कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है। उन्होंने अपनी कृतियों में अपने जीवन के विषय में कहीं कुछ भी नहीं लिखा है, फिर भी समीक्षक अंत और ब्राह्म साक्ष्यों के आधार पर उनका परिचय प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन के बारे में, जीवन के जन्म के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन उनका जो है ब्राह्म साक्ष्यों के आधार पर उनका परिचय सभी प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जन्म, समय एवं स्थान। यहाँ पर सुना जाता है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्न थे। ठीक है, विक्रमादित्य के सभारत्न थे, किंतु विडंबना यह है कि कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है और कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन मानता है। इसमें भी मतभेद है। ठीक है, इसमें भी मतभेद है, कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है। और इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं और कुछ बंगाल प्रदेश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। दूसरे आलोचक इन्हें उज्जैन में जन्म किया मानते हैं। कवि का उज्जैनी प्रेम भी यह पुष्टि करता है कि कालिदास जो कवि हैं वो उज्जैन के ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कालिदास की कुछ कृतियों को यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, को देखकर वे ब्राह्मण कुलोत्पन्न मालूम पड़ते हैं। वे शिवोपासक थे, शिव की उपासना करते थे, फिर भी राम के प्रति उनकी भक्ति थी। शिव की उपासना करते थे लेकिन राम के प्रति भी उनकी भक्ति थी। जो शिव जी हैं वो भी तो राम की ही भक्ति करते हैं। तो रचनाएं जो है उनकी देखिए, कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभव
कौन कौन सी रचनाएं की है इन्होंने, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो जो संस्कृत लिए हुए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। संस्कृत में आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। आप लोग इस तरह से सारे वीडियो में आप लोगों को दूंगी, सारे क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी के साथ संस्कृत का एग्जाम आप लोग क्लियर करोगे। कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभव 2 महाकाव्य लिखे हैं, ठीक है। मेघदूत और ऋतु संहार 2 गीत काव्य लिखे हैं। मेघ मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटकों की रचना की है। क्या क्या लिखा, महाकाव्य, गीत काव्य और नाटक, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा और जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको 10% भी जानकारी मिली हो इससे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिन्होंने संस्कृत लिया हुआ हो, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।